नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सुबह 8 बजे से बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और इस वक्त जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाला अपडेट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके की खबर है। जिस बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपराजय रही है, जिस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बांकीपुर को माना जाता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट, और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इस पूरे उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान, वो शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक, इस उपचुनाव में ऐसा लगता है शुरुआती रुझानों में बीजेपी को उन्होंने पछाड़ दिया है। प्रशांत किशोर को लेकर खबर है इस वक्त, हालांकि ये आंकड़े बदलते रहेंगे, ये जानकारियां पल पल बदलती रहेगी। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी से 826 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये अपने आप में बेहद अहम जानकारी है। ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग मामला है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को चुनौती दी और इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, नीरज सिन्हा बीजेपी के जो उम्मीदवार थे रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यानी बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही है, प्रशांत किशोर पहले नंबर पर चल रहे हैं और आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर चल रही हैं। तो जाहिर तौर पर जो भी आगे अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए, पटना के एन कॉलेज में जहां आमतौर पर चुनाव की काउंटिंग होती है, वहीं पर इस उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से इस पूरे प्रक्रिया की निगरानी भी की जा रही है और 14 टेबल बनाए गए हैं। 31 राउंड में इस पूरी प्रक्रिया की गिनती होगी, इस पूरे माफ कीजिएगा वोटों की गिनती होगी। 31 राउंड में वोटों की गिनती होनी है, तो तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा। और अभी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, तो उनके आगे चलने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि प्रशांत किशोर जीत की तरफ बढ़ चले हैं। जानकारी बदलेगी, आंकड़े बदलेंगे, तस्वीर बदल सकती है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती रुझानों में झटका लगता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लड्डू बना रहे हैं, नेता हैं वो लड्डू बना रहे हैं। अब ये लड्डू बनाना सार्थक साबित होगा या लड्डू बेकार जाएगा, वो तो दोपहर तक पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के मुकाबले जनसुराज आगे चल रहे हैं, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और जनसुराज ने कमाल किया है। जनसुराज को सिर्फ 7017 वोट 2025 के विधानसभा उपचुनाव में मिले थे और अभी जब रुझान आ रहे हैं तो बीजेपी को पछाड़कर जनसुराज आगे चल रही है। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस मुकाबले में वापसी होती है कि नहीं होती है। लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान है। आप जानते हैं कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, फिर ईवीएम की काउंटिंग होती है। तो ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और आगे के 2-4 राउंड के जो रिजल्ट आएंगे, आगे के 2-4 राउंड के जो अपडेट होंगे वो हम आपको बताएंगे। उससे फिर पता चलेगा कि फिर ये जो परिणाम है वो किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह खतरा शुरू से बना रहा है कि कहीं वो अपना गढ़ न गंवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद।